जय नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए दोस्त आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे। दोस्त रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा चल रहा है और आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे टाइप 2 जो है दोस्त हमारा कुछ नंबर तक सवाल हो गया था और उसके बाद नेक्स्ट करने वाले हैं। तो कितना नंबर से करने वाले हैं, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको बिल्कुल दोस्त अगर आप हमारे नए व्यूअर हो तो आप दोस्त वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे भाई आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट करके जाना है आपको। तो मुझे उम्मीद है आप ज़रूर कमेंट करेंगे और आपको कैसा लगा ये भी बात दोस्त आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे। तो चलिए आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं और सवाल के माध्यम से दोस्त आपको समझाएंगे, सिखाएंगे और 44 नंबर क्वेश्चन से यहाँ से शुरू होगा। तो दोस्त आप शांति बना के, धैर्य बना के, पेशेंस बना के रहिए। देखिए तो पहला सवाल क्या कह रहा है, यानी 44 नंबर का फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत 15,000 रुपया है। यदि उनकी कीमतों का अनुपात 3:5:7 हो तो सबसे सस्ती वस्तु की कीमत बता दीजिए। ये मेरे भाई सुनिए, ए भाई सवाल जो कहा 44 नंबर सवाल, मेरे भाई 44 नंबर सवाल में क्या कहा जानते हैं? कुछ नहीं कहा है तो कहा क्या है? जो एवरेज जो दिया हुआ है 3 वस्तु है, 3 फर्नीचर है, 3 वस्तु का एवरेज कीमत कितना है? 15,000। अच्छा एक बात बताइए, एवरेज बराबर क्या होता है? तो टोटल सम अपॉन में होता है नंबर, होता है ना, होता है। अगर एवरेज दिया हुआ है मेरे भाई और नंबर दिया हुआ है तो टोटल सम कैसे आएगा पता है? अरे टोटल सम दिया हुआ है कितना? तो 15,000। एवरेज दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है कितना? 15,000। यानी आप टोटल सम निकालेंगे तो टोटल सम नंबर से गुना करेंगे, यानी 15,000 गुना 3 करेंगे, यानी ये 45,000। कैसे आया मेरे भाई? तो एवरेज आपका 15,000, इसको इधर गुना करेंगे यानी इस नंबर से गुना करेंगे तो ये टोटल सम आ जाएगा, यानी 45,000 का वस्तु था। सवाल में कहा पहला, दूसरा और तीसरा वस्तु का रेशियो। पहला, दूसरा और तीसरा वस्तु का रेशियो क्या है? कीमत का रेशियो क्या है मेरे भाई? तो देखिएगा तो आपका 3, 5, 7 है, 3, 5 और 7 है। सवाल में कुछ नहीं कहा, ये टोटल सम है। यानी मेरे भाई ये 45,000 जो है, ये भाई सुनिए, ये जो टोटल 45,000 है ये तीनों का सम है, यानी 7, 5, 12, 3, 15, यानी ये 15 यूनिट का वैल्यू है ना। सवाल में कहा सबसे सस्ती वस्तु का कीमत बता दीजिए। सबसे सस्ता वस्तु कितना में होगा? तो सबसे सस्ता वस्तु यहाँ पे दिख रहा है 3 यूनिट वाला है, यानी 3 से गुना करेंगे, 3 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 9 बार में, यानी यहाँ से जो आएगा 9,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई ये सवाल कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आसान था, लाजवाब शानदार सवाल था, लेकिन आपको सोचने पे मजबूर कर देने वाला सवाल था। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ, समझ में आ गया। आइए ए भाई सुनिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए ना, बिल्कुल लाजवाब सवाल है। इस वीडियो में आप शांति बना के, धैर्य बना के देखिए, बिल्कुल आपको पसंद आएगा, समझ में आएगा। तो कहा ABC आपस में 3, 5, 7 के अनुपात में नगद पुरस्कार बांटते हैं। यदि C को 49,000 रुपये मिलते हैं तो A और B को दोनों को मिलाकर प्राप्त कुल राशि कितना होगा? मेरे भाई सवाल को समझे, कौन कौन बंदा है? तो A है, B है, C है। मिलता है रेशियो में 3, 5, 7 के रेशियो में मिलता है। कितना में मिलता है? तो 3:5:7 में बांटना है सबको। लेकिन कहा C को जो हिस्सा मिला मेरे भाई, C को मिला 49,000। जब C को 49,000 मिला, रेशियो में कितना मिला? 7 यूनिट मिला है, यानी ये 49,000 7 का वैल्यू होगा। सवाल में आपसे ये बात पूछा है, क्या पूछा? जो A और B का सम बताइए, यानी दोनों को अगर मिला दे तो दोनों का हिस्सा कितना हो जाएगा मिल के? तो मेरे भाई मिला दीजिए तो 5, 3, 8 हो जाएगा, 8 यूनिट, यानी 7, 7, 49 होता है, यानी 7,000। 7 गुना 8 कीजिएगा तो 56 होगा, 56 पे 3 गो 0, यानी 56,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, समझ में आया? आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। मेरे भाई मेरे साथी सवाल सब लाजवाब है, लेकिन आपको सेकेंडों में बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करना है ये आपको सीखना होगा। तो आइए ना सीखते हैं बिल्कुल आसानी से। ये सब सवाल जो 2 को बताए, इसमें पेन उठाने का कोई बात ही नहीं है, समझ में आ गया। आइए कहा मशीन की एक धात्विक पुर्जा तांबा, जिंक और लेड के 13:6:1 के अनुपात के मिश्रण से बना है। यानी मशीन का पुर्जा है, यानी पार्ट है उसका, जो किससे मिला बना है? तो तांबा से मिल के बना है, जिंक से मिल के बना है
उसके बाद लेड से बना है यानी कि आपका शीशा से बना है, यानी इसको एल लिख देते थे। तो इससे बना है। इस किस रेशियो में है? तो मेरे भाई 13:6:1 के रेशियो में है। सवाल में आगे क्या कहा देखिएगा, कहा इस पुर्जे में जिंक का भार 90 किलोग्राम है। जिंक का भार 90 किलोग्राम है तो पुर्जे का कुल वजन पूछा है। जिंक का भार कितना है? तो 90 किलो है, यानी इसका भार, यानी ये जो 90 है मेरे भाई ये 6 का वैल्यू है। आपसे पूछा टोटल भार बताइए, टोटल भार बताना है आपको। तो आप देखिए ना, 13 इसका है, 6 इसका है, 1 इसका है, यानी 6 1 7, 13 7 हो जाता है 20, यानी 20 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया कि नहीं आया? आया ना? आइए यहाँ से काटिए तो 15 छाके होता है 90, 15 दूना होता है 30, यानी 300 kg आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट जवाब आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ? आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। भाई मेरे साथी नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा? कहा 1162 रुपये को ए बी और सी में 35 28 20 के अनुपात में विभाजित किया गया। तो पूछा गया है जो सब का शेयर बता दीजिए। आप ऑप्शन में देखिए सब का शेयर पूछा है, सब का शेयर पूछा है तो कुछ नहीं करना है। 1162 है ना, तो लिख दीजिए ना, ये सब का क्या है? सम है। तो सब का सम निकालिए तो 35 20 सबको जोड़िए, 35 20 55 होता है, उसके बाद बचा 28 28 उसमें जोड़िएगा तो मेरे भाई हो जाएगा 83, यानी ये जो वैल्यू है ये 83 का वैल्यू है। सब का पूछा है बारी बारी से, यानी 35 का भी निकालना है, 28 का भी, 20 का भी। काट दीजिए तो ये कटेगा एक बार में मेरे भाई। एक बार में जब कट गया तो यहाँ से 1162, अब भागा दीजिए ना 83 से, एक बार में लगेगा, यानी ये 83, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3 2, यानी 4 से लगाइएगा तो 4 तिया 12, 4 8 32, 3 हो जाएगा कितना? 33, यानी 14 बार में कटा। कितना बार में कटा है मेरे भाई? सुनिए, 14 बार में कटा। तो आप पहले का निकालिएगा तो पहले के साथ गुना, दूसरे का निकालिएगा तो दूसरे के साथ, तीसरे का निकालिएगा तो तीसरे के साथ आपको गुना कर देना है। कर देना है तो कर दीजिए ना, यानी कि सब में कॉमन है 14 ले लीजिए। तो देखिए 14 पंच होता है 70, बचेगा कितना? 7, 14 तिया 42, 7 होता है 49। आप 490 आप एक भी निकाल के आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। कैसे निकालना है? अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं 490 आया, आप ऑप्शन में मिलाइए ए में किसका 490 है? ए का। तो आपके ऑप को दिखेगा ए ऑप्शन, यानी ऑप्शन बी में दिया हुआ ए का 490, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। तो बी का कितना होगा? तो बी का हो जाएगा 392। समझ में आया? सी का हो जाएगा कितना? तो 280 हो जाएगा। आप गुना कीजिएगा आपको निकल के आ जाएगा। तो समझ में आ गया ना? आइए ना, ए भाई सुनिए ना, नेक्स्ट सवाल को देखिए ना। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल को देखिए ना। कहा कुछ फलों को ए बी सी डी के को बांटा जाता है जो किस रेशियो में? 3:4:5:7 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए को 92 फल मिले तो बी और सी को मिलाकर कितना फल मिलेगा? ए बी सी डी है बंदा, कौन कौन है? तो ए बी सी डी किस रेशियो में बांट रहा है मेरे भाई? तो 3 4 5 और 7, यही ना रेशियो है। यही जब रेशियो है तो कहा ए को जो मिला, ए को मिला कितना? 192, यानी 192 मिला किसको? ए को। लेकिन रेशियो में कितना मिला? 3 यूनिट। इसमें सवाल में कहा बी और सी को मिलाकर कितना फल? बी और सी ये है, तो इस दोनों को मिला के कितना? तो यानी 9 यूनिट। 3 से काटिएगा 3 बार में, ये हो जाएगा 6, 9 तिया 27, ये हो जाएगा कितना? 3 2 5, यानी 576 फल बी और सी को मिला के मिलेगा। समझ में आया? ये भैया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ ये ना, सवाल को देखिए ना, आगे सवाल को देखिए ना, आप चुटकियों बजाते सॉल्व कीजिएगा। कहा एक पिता अपने बेटों रामू, सामू और धामू में अपनी धनराशि क्रमशः 7 5 9 में बांटता है। किसको किसको? तो रामू है, उसके बाद कौन है मेरे भाई? तो सामू है, रामू सामू धामू है। इसको किस रेशियो में? तो 7:5:9 में बांटता है, यही ना। लेकिन सवाल में आगे क्या है? कहा यदि धामू को मिली राशि, धामू को कितना मिला? 9 राशि। सामू से, सामू कौन है? तो ये 5, इससे 120 अधिक है। 120 अधिक है कौन? धामू। किससे? सामू से। रेशियो में कितना अधिक है? तो 4 अधिक है। 4 जब अधिक है तो सवाल में कहा रामू को कितना मिला? रामू को 7 यूनिट मिला, 7 से गुना।
काट दीजिए तो 30 बार में 7 तिया 21, 210 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, ये समझ में आ गया। आइए आते हैं अब नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर 50 नंबर सवाल देखिएगा, लाजवाब शानदार सवाल है, आप इस सवाल को छोड़ नहीं सकते हैं मेरे भाई। तो देखिएगा, कहा 12 कुशल, 14 अर्ध कुशल और 10 अकुशल श्रमिक 13,189 रुपये को एक काम पूरा करते हैं, यदि उनकी व्यक्तित्व मजदूरी 9:5:4 के अनुपात में है तो 10 कुशल अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धन क्या है, कितना, तो 10 अकुशल। सबसे पहले ये बताइए कौन कौन मजदूर हैं। तो कुशल है यानी केस इसको इंडिकेट्स करते हैं, अर्ध कुशल यानी हाफ कुशल है, उसके बाद अकुशल है, अकुशल को अ से ए से। तो ये कितना है, तो ये 12 मजदूर है। कुशल मजदूर कितना है, तो मेरे भाई 12 मजदूर है। अकुशल 14, कुशल अकुशल ये हाफ कुशल है, ये 14, ये 10 हो गया। यानी ये तो संख्या है ना, ये नंबर है। उसके बाद इसका जो है व्यक्तित्व मजदूरी यानी वेजेज यानी मजदूरी का जो रेशियो है वो है 9:5, उसके बाद कितना 4। तो कहा 10 अकुशल यानी इसका वैल्यू पूछा है। तो अब देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे गुना कीजिए, 12 आदमी है और एक आदमी 9 रुपया कमाता है, तो 12 आदमी कितना कमाएगा, 12 नमा 108, 108 कमाएगा ना। उसी प्रकार से ये 70 कमाएगा, ये मिलके 40 कमाएगा। तो सवाल में ये बात कहा, जो तीनों को मिला के टोटल राशि है कितना, 13,189 है। अभी तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़िए, या तो रेशियो लेके जोड़िए या तो आप क्या कीजिए, तो मेरे भाई इसी तरीके से निकालिए, या रेशियो ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 20, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो जोड़िए तो 5 4 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो गया, यहाँ जोड़िएगा तो 5 3 8, 8 2 10 हो जाएगा। आपको क्या पूछा, आपसे पूछा क्या है मेरे भाई, पूछा ये बात है जो देखने वाली बात है। तो कहा 10 अकुशल मजदूर का बता दीजिए कितना होगा, कितना है 20 है, तो 20 से गुना। अब इसको काटिए तो आपको 121 बार में कटेगा, आप काटिएगा, मेरा काटा हुआ है, आप काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2400, 12 दूना 24, 1 दूना 2, 2420 रुपया आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, समझ में आया। आइए अब आते हैं नेक्स्ट पे। अगर समझने में दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, आप उसमें बता दीजिएगा जो किस नंबर का सवाल आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है या समझ में नहीं आया। 51 कहा, एक नाटक में दर्शकों से पहले दिन 15 रुपया, दूसरे दिन 7.5 रुपया, तीसरे दिन 2.5 रुपया लिया जाता है। तो कहा तीनों दिन में उपस्थित क्रमशः 2, 5, 13 के अनुपात में थी, तो प्रति व्यक्ति औसत टिकट लागत क्या थी, समझिएगा। पहला दिन कितना रुपया, 15 रुपया ले रहा है, 15 रुपया, दूसरा दिन 7.5 रुपया, तीसरा दिन 2.5 रुपया। लेकिन आदमी जो आता है ये क्या है, तो ये आपका रेट है, ये आपका क्या है, तो मेरे भाई रेट है, यानी 15 रुपया, एक व्यक्ति जाएगा तो 15 रुपया पहला दिन। इसी प्रकार से ये हो जाएगा नंबर, कितना व्यक्ति जा रहा था, 15 जब रुपया ले रहा था टिकट का तो 2 रुपया, 2 व्यक्ति गया। उसके बाद 7.5 कम हुआ तो आदमी बढ़ते गया, आदमी बढ़ते गया। तो मेरे भाई सवाल में क्या कहा, जो इसका एवरेज प्रति व्यक्ति एवरेज क्या होगा, यानी टिकट का मूल्य क्या होगा, एवरी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति। आप कुछ नहीं कीजिए, इसका क्या कीजिए, तो 15 दूना 30 गुना कीजिए। ये इसको जब गुना कीजिएगा तो 0 5 25, 5 7 35, 2 हो जाएगा 37, यानी 37.5 रुपया। इसको गुना कीजिएगा तो 0 13 5 65, बचेगा कितना 6, 13 दूना 26, 6 32। अब जोड़िए तो 30 तिया हो जाएगा 90, यहाँ जगह 7 2 9, 9 1, यहाँ 50 पैसा 50 पैसा 1, यानी 9 1 10, 90 1 कितना हो जाएगा 100। 100 रुपया तो हो गया टोटल। टोटल कितना हो गया 100 रुपया का। प्रति व्यक्ति लागत बताइए, प्रति व्यक्ति कितना होगा, प्रति व्यक्ति टिकट का लागत, टिकट का लागत व्यक्ति कितना है, 2 5 13, यानी जोड़िएगा तो 20, 20 से भाग देना होता है एवरेज के लिए, ये हमारा कंसेप्ट होता है। टोटल सम अपन में नंबर, तो भाग दीजिएगा तो ये 5, यानी 5 रुपया प्रति व्यक्ति टिकट का लागत मूल्य होगा। दोस्त समझ में आया, क्लियर हुआ। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, सवाल क्या कह रहा, कहा 2 स्थानों के बीच रेल बस हवाई किराए का अनुपात 5 8 12 है, उनके बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 3 4 5 है। एक यात्रा हेतु परिवहन के इन साधनों के लिए एक दिन में एकत्रित कुल किराया 10,07,000 रुपया है।
तो हवाई यात्राओं से एकत्र किया गया कुल किराया ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई ये सवाल आपसे सॉल्व नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये सवाल 52 भी सॉल्व होगा, 53 भी सॉल्व होगा, और मेरे भाई यानी 54 भी सॉल्व हो जाएगा। आइए 55 पे आते हैं। आपसे ये 3 सवाल दिए हैं, आप 3 सवाल को सॉल्व करके दोस्त आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, आपसे सॉल्व हो जाएगा। आप ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल आसान सवाल है। आइए 55 पे। कहा एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2, तीसरा भाग रस्सी कितना हो अंश रहेगा। अब देखिए, पहला भाग है एक रस्सी, दूसरा यानी 3, यानी एक रस्सी को 3 भाग काटा जाता है। तो पहला भाग जो होगा ये होगा 1/5, और दूसरा भाग जो होगा इसका 1/5 का कितना भाग 3/2, यानी इसको गुना करेंगे तो 3/10 हो जाएगा, होगा ना, 3/10 होगा। अब बताइए इसका कितना बचा, यहाँ 1/5 बचा, यहाँ कितना 3/10 हुआ, तो यहाँ कितना बचेगा, यही बात पूछा है ना। अब कुछ नहीं करना है, सब के हर को बराबर कीजिए, यानी 2 गो है तो 2 गो के हर को बराबर कीजिए। 2 से गुना कीजिएगा तो 10, यानी ये 2, यानी ये हो जाएगा 2/10, होगा ना, 2/10। 10 में से 2 हिस्सा इसका है, 10 में से 3 हिस्सा इसका है, यानी तीसरे वाला का जो होगा ये 10 में से कितना हिस्सा होगा, 2 हिस्सा ये ले लिया, 3 हिस्सा ये ले लिया, इसके पास कितना बचेगा, 5 हिस्सा बचेगा, यानी 5 काटिएगा तो ये हो जाएगा 1/2, यानी तीसरा का जो हिस्सा होगा 1/2 हिस्सा हो जाएगा। समझ में आया ना। आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, लाजवाब शानदार 56 नंबर सवाल। कहा 2430 रुपये को 3 व्यक्तियों ए, बी और सी के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि उनके शेयरों में क्रमशः 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया की कमी होती है, तो शेष 3, 4, 5 के अनुपात में होगा। तो सी का हिसाब क्या होगा बता दीजिए। मेरे भाई सवाल में कुछ नहीं है, बस आपके थिंकिंग पे ये सवाल होगा, लेकिन अगर आप इसको बेसिक से जाते हैं तो दोस्त आपका ये कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन समझ में भी आएगा या नहीं आएगा ये बात आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से सोचते हैं। तो आइए ना इस सवाल को आसान तरीका से आसान भाषा में आपको समझाते हैं तो समझ में आ जाएगा। 2430 रुपया है। सवाल में कहा अगर ए को 5 रुपया कम दे, बी को 10 रुपया कम दे, सी को 15 रुपया कम दे, तो जो इसका रेशियो होगा उसको कम करने के बाद वो जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 3, 4, 5 हो जाएगा। तो कहा सी का हिस्सा कितना है बता दीजिए हमको आसानी से। अब बताइए सी ए को कितना कम कर रहा है, जब कम करने का बात होगा तो हम पहले कम ही कर देंगे ना सवाल में। तो 2430 है तो इसमें से 5, 10, 15, 15, 30, यानी 30 रुपया कम होगा। तो ए से कितना कम होगा 5, बी से कितना कम होगा 10, सी से कितना कम होगा तो 15, ये कम होगा, ये क्या होगा तो कम होगा। तो आप पहले कम कर दीजिए, टोटल जोड़िए कितना हो जाएगा 30, तो 2400 हो जाएगा। 2430 में से 30 घटाएंगे तो 2400। इसको बांट दीजिए किस रेशियो में, जो रेशियो दिया हुआ है 3, 4, 5, 5, 4, 9, 3, 12, ये 12 का वैल्यू यहाँ से 3, 4, 5 का निकालिए, 12 दूना 200 हो जाएगा, ये 200 12 में कट जाएगा, 12 दूना 24, यहाँ हो जाएगा 600, यहाँ हो जाएगा 4 दूना 800, यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, यानी 1000। आपसे सवाल में क्या पूछा है, सवाल में ये बात पूछा जो सी का कितना था, सी का हिस्सा कितना था, सी का है कितना 1000, सी में कम कितना किए थे 15 किए थे कम, यानी 1000 में 15 को जोड़िएगा तो 1015 ना होगा, ए भैया होगा कि नहीं होगा। तो सी का जो आंसर आ गया 1015 आ गया। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो समझ में जब आ गया तो देरी क्या बात का है, देरी किस बात का है मेरे भाई। आइए ना नेक्स्ट नंबर सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए, कहा 50 रुपये की राशि को ए, बी, सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 5 रुपया अधिक और बी को सी से 9 रुपया अधिक, तो शेयरों का अनुपात बता दीजिए। सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ सवाल में लॉजिक है। सवाल में लॉजिक क्या है, तो कहा ए को जो हिस्सा मिलेगा ना, 50 रुपया को बांटने का बात कर रहा है, उसको पहले साइड कीजिए। कहा ए को जो मिलेगा तो बी को जितना मिलेगा उससे 5 रुपया अधिक, अब बी को जितना मिलेगा सी से 9 रुपया अधिक, यानी सबसे पहले सी को मानते हैं एक्स, तो बी का जो आएगा ये इससे सी से 9 रुपया अधिक यानी 9 हो जाएगा। ए को जो मिलेगा बी को जो मिला इससे 5 अधिक, जब इसमें 5 जोड़िएगा तो x + 14 हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ने के बाद 50 होगा, तीनों को जोड़ने के बाद 50 होगा, यानी 3x + 9, 4, 13 यानी 23 बराबर 50 हो जाएगा। 23 उधर जाके घटेगा, यानी ये हो जाएगा बराबर में क्या 27 होगा ना, आसान है ना 27, यानी x का वैल्यू यहाँ से आया 9,
यानी सी का मान 9 हो जाएगा, इसका मान 18 हो जाएगा, ए का मान 9 4 13 23 हो जाएगा। यानी ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी 23 रेशियो 18 रेशियो 9 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथ ही क्लियर हो गया, ये सवाल का आंसर हो जाएगा 23 18 9, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए ना, सवाल लाजवाब है, शानदार है। सवाल को पहले वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। सॉल्व होता है या नहीं देखिए नहीं सवाल को। सवाल कहा यदि 750 रुपये को 3 भाग XYZ में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x - 5 रेशियो y - 10 रेशियो z - 15 बराबर है 5 रेशियो 4 रेशियो 3। सवाल क्या है? तो सवाल जो आपको बताए 56 नंबर में सेम सवाल है, लेकिन आपके सोचने पे डिपेंड है ना मेरे भाई। सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है ये तरीका आपको पता होना चाहिए। ये सवाल जा किधर सकता है और पता होना चाहिए जिसको सॉल्व कैसे करना है। आइए, तो x - 5 है, उसके बाद ना ये रेशियो आया, x में से x जितना भी वैल्यू होगा उसमें 5 कम करेंगे, y जितना आएगा उसमें 10 कम करेंगे, z जितना आएगा उसमें 15 कम करेंगे, तब जो रेशियो होगा 5 4 3 होगा, ये नहीं होगा। तो यानी सबसे पहले 750 रुपया है, इसमें से घटा ही देते हैं, कितना कम होगा, 5 10 15 15 30, यानी ये हो जाएगा 30, जब घटेगा तो 720। ये 720 आया घटने के बाद, जो रेशियो दिया हुआ है 5 4 9 3 12, 12 का वैल्यू सब का पूछा है, XYZ का हिस्सा पूछा है, तो सब का पूछा है तो कितना हो जाएगा 5 4 3, काट दीजिए, 12 छा के 72, ये 60 हो गया, 6 पंचा 30 हो जाएगा, होगा ना, 60 छा के 24 हो जाएगा 240, 6 तिया 18 यानी 180। अब बताइए ये ए में कितना कम किए थे भैया, एक्स का मान आया ना, इसमें कितना कम किए थे, यानी ये एक्स का वैल्यू नहीं है, एक्स में यानी ये जो 300 हो जाएगा, x - 5 बराबर होगा 300, समझे। यानी इसमें कितना कम किए थे, जो ये रेशियो आया था 5 कम किए थे, तो 5 जोड़ देंगे, तो 5 जोड़ेंगे तो यानी ये 305, इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये 250, इसमें जब आप 15 जोड़ेंगे तो 195, यानी आपका जो होगा ना आंसर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई, सबका हिस्सा हो जाएगा। जितना कम किए थे लास्ट में उतना जोड़ देना है सब में। तो आपको क्लियर हुआ, समझ में आया या नहीं आया? आया कि नहीं आया आप कमेंट करके बताइएगा। कहा 3 मित्र ABC जो 5525 रुपया है को इस प्रकार बांट रहा है। सबसे पहले ये बात कहा, यदि A, B और C को प्राप्त होने वाली राशियों में से क्रमशः 50 रुपया 100 रुपया 75 रुपया निकाल दिए जाए तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्से का अनुपात 11 रेशियो 18 रेशियो 24 होगा। तो आरंभ में C के पास कितनी राशि थी, यानी पहले कितना था जब घटाए नहीं थे तब। तो आप सीधा ऐसा कीजिए ना, 5525 है ना, इस सब जितना घटाएगा उसको पहले घटाइए दीजिए। इसीलिए दोस्त घटाते हैं, क्योंकि घटाने के बाद का रेशियो दिया हुआ है, इसीलिए घटाते हैं, समझिएगा। जब इसको जोड़िएगा तो 50 100 150, 150 में 75 जोड़िएगा 225, घटाइएगा तो ये हो जाएगा 5300 होगा। ये 5300 हो गया कब, घटाने के बाद। घटाने के बाद का रेशियो दिया हुआ है 11 18 24, जोड़िए इसको, तो 11 18 29, 29 में कितना जोड़िएगा 20, तो 49, 49 में 4 जोड़िएगा यानी 53 आपका यहाँ से हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, तो आरंभ में C के पास कितनी राशि थी, C के पास कितना, अभी घटाने के बाद 24 है, तो इसको काटिएगा तो ये 2400 हो जाएगा, होगा। इसमें घटाए कितना है, इसमें घटाए कितना 75 रुपया, यानी 75 रुपया इसमें जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 2475, किसका, C का मेरे भाई आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ ना, समझ में आ गया। आइए अब आइए नेक्स्ट नंबर सवाल पे। और दोस्त आपको ये लग रहा होगा जो सवालों को सेकेंडों में उड़ा रहे हैं दोस्त, बिल्कुल सही बात है आपका, सही आप सोच रहे हैं। आप अगर सीखते हैं इस चैनल से, आपको कुछ मिलता है, जो लगता है, जो सीखने को मिलेगा, तो आप जुड़ना ना भूलिएगा, जुड़ जाइएगा ताकि आपको फायदा हो सके। आइए अब आते हैं 60 पे। कहा A/B बराबर है 1/4, A/B बराबर है 1/4, है ना, यही ना है। B/C बराबर है 1/8। कहा क्या, A बराबर अगर 2 है तो B बराबर हमको बताइए कितना होगा। B नहीं, C पूछा है, C बराबर क्या होगा, C बराबर क्या होगा, ये बात पूछा है ना। अब बताइए A और C है, यहाँ पे 2 है A का वैल्यू, A और C बचा हुआ है। अगर ये पहला वीडियो आप देखें हैं तो आपको पता होगा जो क्या करना है।
हमको बी नहीं चाहिए मेरे भाई। बी जब नहीं चाहिए तो इसको ए बटा बी गुना बी बटा सी लिखेंगे तो बी कटेगा ना, तो बचेगा ए और सी। यानी कर दीजिए ना 1/4 गुना हो जाएगा 1/8। यहाँ तो हो गया। अब बी कटा नहीं कटा उससे मतलब नहीं, लेकिन गुना कर दिए ना, गुना करना था हमको। 1/32 हो जाएगा। ये 1/32 जो होगा ये किसका वैल्यू होगा? 1/c का। बचा कौन कौन? तो ए और सी। यानी ए और सी सामने में सामने वाला का मान होता है ना। यानी 1 के जगह 2 है, यानी ए का वैल्यू 2 है। 2 है यानी 1 का कितना गुना है? इसका 2 गुना है, 2 है ना। तो इसका 2 गुना कितना होगा? तो 64 होगा ना। यानी बी का जो वैल्यू सी का जो वैल्यू होगा 64 नहीं होगा। दिक्कत नहीं ना हुआ समझने में? ए भैया नहीं ना हुआ। आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, समझिएगा। सवाल क्या कहा? 61 नंबर। पी क्यू आर है जो किस रेशियो में है? पी क्यू आर किस रेशियो में है? 1/3, 2/3, 1/4। इसका लॉसा लीजिए, हर का लॉसा लीजिएगा तो 12 होगा। 12 होगा तो इसमें आप 12 से गुना कीजिए, इसमें आप 12 से, इसमें भी आप 12 से काट दीजिए। ये 4, ये काटिएगा 4, ये काटिएगा 3, ये हो जाएगा 4:8:3। यही ना होगा? ये भैया होगा ना। तो कहा क्यू का वैल्यू जो है, क्यू का वैल्यू ये 56 है। अगर ये 56 किसका वैल्यू है? 8 का है। तो सवाल में ये बात कहा पी और आर इसका अंतर, इन अंतर कितना है? 4 और 3 का अंतर 1 यानी 7। यानी आपका जो राइट आंसर होगा 7 हो जाएगा। तो आइए समझ में आ गया। तो अब आते हैं आज की लास्ट सवाल पे, और शानदार सवाल है, लाजवाब लगेगा। कहा यदि राजेश, सुरेश और चंदन के बीच 330 रुपया है, पेंसिलों द्वारा पेंसिलें क्रमशः 1/4, 2/3, 1/3 के अनुपात में वितरित की गई तो चंदन को कितनी राशि मिलेगी? तो मेरे भाई ये सवाल सेम है, सेम, बस सेम है। आपको काम उतना ही करना है। 4-8-3 आया था ना, 4-8-3 में रेशियो में आएगा और सब का सम 330 है, तो उसमें सब को जोड़ के 330 का वैल्यू हो जाएगा वो। और आपसे चंदन का पूछा है, चंदन का हो जाएगा 4। तो आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल, ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर दोस्त आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे हो नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का। तो चलिए।